नमस्कार दोस्तों, कई दशकों से चिकन्स नेक और सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक हॉट स्पॉट बना हुआ है फॉर आवर enemies टू ब्रेक इंडियाज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। स्पेशली शेख हसीना के आउस्टर के बाद देखा गया है द करंट puppetry regime in Bangladesh has been trying to raise the chicken's neck issue on multiple times, while at the same time attracting China's attention to the region as well. सो चिकन्स नेक एक स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट है जिसे लेकर रेडिकल फंडामेंटलिस्ट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, बट नाउ पेइंग हीड टू द सिक्योरिटी थ्रेट्स टू द रीजन, इंडिया हैज डिसाइडेड टू बूस्ट connectivity between the northeast and the rest of the part via Chicken's Neck, where India goes underground. स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डन किया जाएगा इन सिलीगुड़ी कॉरिडोर amidst evolving all kind of regional threats from Bangladesh, from China, and in some special cases from Pakistan. सो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये देखने को मिली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क फॉर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को डी बोटलनेक करने के लिए अराउंड 40 किलोमीटर्स का एक सेक्शन कंफर्म हो चुका है जो कनेक्ट करेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को टू द मेन लैंड वाया दिस क्रिटिकल चिकन्स नेक, जिसके दो इम्प्लीकेशंस होंगे। फर्स्ट, कैपेसिटी एक्सपेंशन। सेकंड, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर पाएंगे। कैपेसिटी एक्सपेंशन कैसे होगा? जो एग्जिस्टिंग सरफेस ट्रैक्स हैं उनको डबल करके 4 लेन्स कर दिया जाएगा, एंड द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 डेडिकेटेड अंडरग्राउंड लाइंस। सो टोटल कैपेसिटी 6 लेन्स की हो जाएगी जो इंश्योर करेगी फ्लो ऑफ पॉपुलेशन एंड फ्रेट आसानी से हो सके। सेकंड, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। हमें अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी चाहिए टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बिकॉज देर आर लॉट ऑफ कॉन्स्टेंट्स बिफोर अस। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वार, कॉन्फ्लिक्ट्स, बॉर्डर थ्रेट्स राइज हो रहे हैं। सो ऐसे में इंडिया हैव टू इंश्योर सिक्योर अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी टू द नॉर्थ ईस्ट। और ये जो 2 अंडरग्राउंड रेलवे लाइंस बनाई जाएंगी यही भविष्य में हमको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देने वाली हैं, क्योंकि इनको सेफेस्ट डेप्थ में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जो कि है 24 मीटर अंडरग्राउंड। मैक्सिमम सिक्योर डेप्थ के रूप में इसे देखा जाता है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल टैक्टिकल वारफेयर है या वेपन्स हैं वे अराउंड 6 to 12 मीटर तक ही एक्सप्लोर कर पाते हैं कंक्रीट मटेरियल को, बट यहाँ इस पैनल को अनइंटरप्टेड बनाने के लिए, ऑल टाइम वेदर कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए 24 मीटर की डेप्थ में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो जमीन से आप देखोगे इनकी जो गहराई है वो 24 मीटर के आसपास रहने वाली है, इसमें एक्सप्लोजन का खतरा मिटिगेट हो जाता है। एंड प्रोजेक्ट ओवरव्यू या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो अराउंड 35 से 40 किलोमीटर स्ट्रेटेजिक सेक्शन ये बनने वाला है, जो कि वेस्ट बंगाल के 3 मील हॉट स्टेशन को कनेक्ट करेगा रंगापानी से। एंड रंगापानी इज द लास्ट पॉइंट जो कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। आगे हम मैप में भी इसको देखेंगे। तो ये एक डायरेक्ट जो कनेक्शन होगा टू दी बगडोगरा एक्सिस। एंड 6 लेन टोटल अब यहाँ पे होने वाली हैं, 4 सरफेस पे और 2 अंडरग्राउंड, तो जो कि आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे। एंड चेतन कुमार श्रीवास्तवा
जो कि जनरल मैनेजर है एनएफआर, किनका कहना है दिस अंडरग्राउंड स्ट्रेच इज इम्पोर्टेंट फॉर ए कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू, इट क्रिएट्स ए hardened layer of connectivity immune to surface disruptions। यदि सरफेस पे फोर लेन्स को भी यू नो एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेज में कोई डिसरप्शन होता है तो अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क हमारा इंश्योर कर पाएगा मूवमेंट्स को, मोबिलिटी हमारी बनी रहेगी, चाहे फिर आप सिटीजन्स का मूवमेंट करवा रहे हो या डिफेंस मूवमेंट हो रहा है। बिकॉज आप देखिए ये जो हमारा चिकन्स नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वेस्ट बंगाल में है, एंड ये एक ऐसे चौक पॉइंट पे है जहां पे ट्राई जंक्शन बनता है भारत, भूटान और तिब्बत का, जिसे चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। एंड ये बिल्कुल नजदीक पड़ता है चुंबी वैली के, जहां चाइना आज स्ट्रेटेजिकली होल्ड रखता है, वहां आके बैठ गया है। डोकलाम विवाद भी 2017 में आपने देखा यहीं पे हुआ था। तो चाइना इस रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड कर रहा है, यहाँ पे आके बैठ चुका है, जो कि भारत के चिकन्स नेक के लिए एक मेजर थ्रेट पोज करता है, क्योंकि ये चौक पॉइंट है। यदि इसको एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में ब्लॉक कर दिया जाता है तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हमारी कनेक्टिविटी कुछ समय के लिए बाधित हो सकती है, मिलिट्री मूवमेंट डिसरप्ट हो सकता है, तो काफी सारे इम्प्लीकेशंस इसके हो सकते हैं। सो इट इज स्ट्रेटेजिकली वेल्नरेबल, एनी मिलिट्री disruption or blockade here would completely sever the northeastern states from the mainland India, जिससे होल्ट हो जाएगा ट्रूप्स का री एंड इसेंशियल सप्लाईज भी रुक सकती हैं। सो दिस क्रिएट्स ए क्लासिक चौक पॉइंट वेल्नरेबिलिटी। इसी को इंश्योर करने के लिए अब अंडरग्राउंड रेलवे लाइंस बनाई जाएंगी दो, जिनकी लोकेशन आप देखिए वेस्ट बंगाल में है, एंड ये कनेक्ट करेगी मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। ये भी यहाँ पे ऊपर सिक्किम है, एंड ये वेस्ट बंगाल का ही हिस्सा है। आप देखोगे तो यहाँ से नॉर्थ में नेपाल है, नॉर्थ ईस्ट में भूटान और चाइना या कहें तिब्बत है, और इसके साउथ में देखने को मिलेगा बांग्लादेश। तो एक ट्राई जंक्शन जो है यहाँ पे क्रिएट होता हुआ नजर आता है। एंड आल्सो यदि ये कॉरिडोर कंप्लीट हो जाता है तो एक विटल लाइफलाइन होगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोगों के लिए। अराउंड 45 मिलियन प्लस सिटीजन्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वो रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट कर पाएंगे, आवागमन उनका सुगम हो जाएगा। यानी इसके पीछे रिसेंट टाइम में आप देखिए बांग्लादेश एक मेजर रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट बन के उभरा है। शेख हसीना के आउस्टर के बाद जैसे ही मोहम्मद यूनुस नामक एक डीप स्टेट पुपेट एडवाइजर के रूप में बांग्लादेश की सत्ता पे काबिज होता है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, एंटी इंडिया रेटोरिक, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा अपनी पीक पे है बांग्लादेश में। एंड कैसे हमने देखा सेवरल ओकेजन्स पे बांग्लादेश के लीडर्स ने वहां के रेडिकल ग्रुप्स के द्वारा, जिनको सो कॉल्ड नेशनलिस्ट कहा जाता है, ओपनली इन्होंने थ्रेटन किया है कि वे कट कर देंगे इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को बाय टारगेटिंग दी वेल्नरेबल सिलीगुड़ी कॉरिडोर। दूसरा, चिकन्स नेक को लेकर एक स्ट्रेटेजिक अलार्म बेल जनवरी 2026 में बजी, जब तिस्ता रिवर प्रोजेक्ट जोन में, जो कि अपने आप में काफी सेंसिटिव है, चाइनीज इन्वॉय का विजिट देखने को मिला, जो इंडिया के लिए इमीडिएट सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज करता है। तो हमने देखा बजट में इस चीज को लेकर प्रावधान किया गया है। शेख हसीना जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हैं, दिसंबर 2025 में इन्होंने कहा था कि जो नेशनलिस्ट ग्रुप बांग्लादेश में उभर रहे हैं सो कॉल्ड, एंड कैसे ये रेडिकल एलिमेंट्स भारत के साथ संबंध खराब करने का काम कर रहे हैं, सच थ्रेट्स आर डेंजरस, रिफ्लेक्टिंग द एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स दैट हैव स्ट्रेंथेंड
under the current regime of puppet मोहम्मद यूनुस। थ्रेट इंडिकेटर्स क्या हैं? तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है बांग्लादेश में, प्रॉक्सिमिटी तिस्ता रिवर जोन है, डिप्लोमेसी स्टेंड है, एंड रिटोरिक होस्टाइल है। इवन इसमें पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। So here Bangladesh for somehow evolving a major threat for India's national security। यहाँ चाइना कैसे स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। तो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट पे हम कभी फिर भी बात करेंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट से भारत को बाहर कर दिया गया है बांग्लादेश ने, और अब चाइनीज इन्वेस्टमेंट, चाइनीज इन्वॉल्वमेंट इस प्रोजेक्ट में जो है देखने को मिलेगी। यहाँ एक ट्रायड थ्रेट भारत के सामने उभर रहा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना, क्योंकि पाकिस्तान भी यहाँ इंटरेस्ट शो कर रहा है तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट में। इसके अलावा पाकिस्तान की इंगेजमेंट विद बांग्लादेश रिसेंट टाइम में काफी हद तक इंक्रीज हुई है। दोनों होस्टाइल कंट्रीज के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट भी अभी रेज्यूम हो गई है। एंड कल ही हमने सेशन किया था कि लश्कर ए तैयबा के टेररिस्ट बांग्लादेश की धरती पे लैंड कर चुके हैं, जो कि कुछ ना कुछ यहाँ बड़ा प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पे अभी और भी डेवलपमेंट्स आएंगी तो फर्दर सेशन जो है लेके आएंगे, बट फिलहाल के लिए आप देखिए यहाँ चाइना एक स्ट्रेटेजिक होल्ड चाहता है। ऊपर भूटान के जो चुंबी वैली है वहां पे तो चाइना बैठा ही हुआ है, डोकलाम विवाद हमने देखा। एंड इस पूरे ऊपर वाले रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके चाइना बैठा ही हुआ है। तो अब चाइना चाहता है कि जो चाइनीज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ये श्रीलंका के हम्बनटोटा और पाकिस्तान के ग्वादर में रह के इंश्योर करते थे, वही काम अब ये लाल मोनीर हाट एयरबेस से करेंगे, चिकन्स नेक के नियर बैठ के करेंगे, तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट के नाम पे इस वाले रीजन में बैठ के भारत पे नजर रखेंगे। एंड यहाँ चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व इस तरह से दिखाई देते हैं। चाइना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करके लेवरेज करना चाहता है फॉर फ्यूचर मिलिट्री एक्सेस, चोकिंग थ्रेट्स एंड नैरेटिव्स। So to reduce the risk of these type of rhetoric or narratives, India is planning to architect a multi-layered response। गाइज इस पूरी डेवलपमेंट को एनालाइज करने पे सही से पता चलता है कि ये भारत का कितना बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक मूव है। ये सिक्योर करेगा रिडंडेंसी। अंडरग्राउंड हम जा रहे हैं 24 मीटर की डेप्थ में, जो इम्यून करेगा टू सरफेस सर्विलांस एंड बॉम्बार्डमेंट। यदि सरफेस पे हाइपोथेटिकली मान के चले चाइना की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, इवन बांग्लादेश की तरफ से एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है जहां सरफेस रेलवे नेटवर्क्स को इन्होंने ध्वस्त कर दिया, मान लेते हैं, तो उस केस में, उस वर्स्ट केस में अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी हमारी बनी रहेगी। इसको इतना ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा और इसके लिए 2 डेडिकेटेड टनल लाइंस बनाई जाएंगी फॉर हाई वैल्यू लॉजिस्टिक्स, जिसका इम्पैक्ट क्या होगा? अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी होगी ड्यूरिंग क्राइसिस सिनेरियोज। सरफेस एक्सपेंशन हो रहा है टू डी बोटलनेक दी फ्लोज, 2 से अब 4 लेन हो जाएंगी, जो फैसिलिटेट करेगा रैपिड मास ट्रूप मोबिलाइजेशन। इम्पैक्ट होगा 100% इंक्रीज इन लॉजिस्टिक थ्रूपुट दी कैपेसिटी। मिलिट्री फोर्टिफिकेशन तो पहले से ही शुरू हो चुका है। हमने चिकन्स नेक के 3 एरियाज को सिक्योर करने के लिए मिलिट्री गैरिसन बनाने की अनुमति पहले ही दे दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इट मीन्स सैन्य ताकत को इस पूरे रीजन में 3 गुना बढ़ाने का काम चल रहा है, और अब इस तरह से जो क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम डेवलप कर रहे हैं या उसके लिए प्लान तैयार किया जा रहा है।
इम्पैक्ट क्या होगा, ये रिड्यूस कर पाएगा रिएक्शन टाइम टू बॉर्डर इंक्लूजन्स। हमारी एडवर्सरीज को पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे भारतीय सेना बैठी हुई है, मुस्तैद है, तो कुछ भी एक्टिविटी करने से पहले एटलीस्ट 4 बार तो सोचेंगे ही। एयर मोबिलिटी हम इंक्रीज यहाँ पे कर पाएंगे, वेल्नरेबल आई मीन वर्टिकल इन्वॉल्वमेंट कैपेबिलिटीज इंश्योर कर पाएंगे। हिमंत बिस्वा शर्मा, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, उनका कहना है दिस इज बिग। For decades, the chicken's neck has been used as an intimidation tactic. The proposed underground rail link marks a major strategic breakthrough, creating a secure and foolproof transportation corridor between the northeast and the rest of the country. And Himant Biswa Sarma ने थैंक किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को फॉर टेकिंग दिस जेंट स्टेप टू मिटिगेट ए स्ट्रेटेजिक वेल्नरेबिलिटी जो कि परसिस्टेंटली बनी हुई है 1971 कॉन्फ्लिक्ट से ही। और हिमंत बिस्वा शर्मा ही पहले वे चीफ मिनिस्टर या कहें कि ऑफिशियल थे जिन्होंने बांग्लादेश की वेल्नरेबिलिटी के ऊपर ध्यान हमारा आकर्षित किया था। हालांकि वो पता है, लेकिन इन्होंने पब्लिकली इस चीज को हम कह सकते हैं इंडोर्स किया कि बांग्लादेश के पास में भी 2 चिकन्स नेक कॉरिडोर हैं, नॉर्थ बांग्लादेश कॉरिडोर एंड चिटगोंग कॉरिडोर। तो यहाँ अगर आप देखोगे, ये बांग्लादेश का मैप है, ये हमारे वेस्ट बंगाल से मेघालय को जोड़ने वाला, ये आप देखिए यहाँ पर जहां मेरा कर्सर है, ये है नॉर्थ बांग्लादेश कॉरिडोर जो कि 80 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है। इसको कभी भी हम लोग कट कर सकते हैं। एंड चिटगोंग वाला जो त्रिपुरा से अरे बे ऑफ बंगाल को जोड़ने का काम करता है चिटगोंग पोर्ट से, इसको कभी भी जो है भारत यहाँ कर सकता है। तो यहाँ वाला रीजन और ये ऊपर वाला, तो 2 चिकन स्नैक कॉरिडोर बांग्लादेश के पास में भी हैं जिनको भारत कभी भी डिसरप्ट कर सकता है। तो इसकी विड्थ 80 किलोमीटर एंड क्रिटिकल नैरोवर मींस जो चिटगोंग कॉरिडोर है वो 28 किलोमीटर की विड्थ में है देखने को मिलेगा, जो कि बांग्लादेश की इकोनॉमिक लाइफ लाइन बताया जाता है। अबाउट 80% प्लस एक्सपोर्ट्स इसी चिटगोंग पोर्ट से होकर जाता है। एक विटल लिंक कनेक्टिविटी है बांग्लादेश के लिए। बॉर्डर प्रॉक्सिमिटी, इट रन्स प्रियोलसली क्लोज टू त्रिपुरा बॉर्डर टू द ईस्ट एंड वेस्ट में बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ भारत भी स्ट्रेटेजिक एज रखता है, ये बांग्लादेश को भूलना नहीं चाहिए। ऐसे ही ये नॉर्थ बांग्लादेश कॉरिडोर भी इंडियन टेरिटोरीज के बीच में सैंडविच्ड है, हाईली सस्पेक्टेबल टू पिंचर मूवमेंट इन कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियोज। और ये पैरेलल वेल्नरेबिलिटीज बांग्लादेश के लिए ग्लास हाउस डायनामिक्स क्रिएट करती हैं, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं, दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। डिसरप्शन of the Siliguri corridor could trigger reciprocal action affecting Bangladesh's own critical economic and territorial connectivity, यानी कि बांग्लादेश के भी चिकन नेक अफेक्ट हो सकते हैं। तो इनसे उम्मीद यही है आप रिस्टेन करो, स्टेबिलिटी मेंटेन करो। तो इस पूरी डेवलपमेंट के स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस यही है जो हमने अभी डिस्कस किया, जैसे हार्डन करेगा हमारी सिक्योरिटी को और एक बंकर लाइक कंड्यूट की तरह ये काम कर सकता है, इम्यून करेगा कन्वेंशनल ब्लॉकेड टैक्टिक्स को, जो भी सैबोटेज डिसरप्शन या एरियल थ्रेट होंगे सरफेस पे उनको रिड्यूस कर पाएगा, कनेक्टिविटी बनी रहेगी, रेजिलियंस फैक्टर इसका मैक्सिमम है। और जियोपॉलिटिकल रिजोल्व है, ये सिग्नल है कि भारत का जो रिजोल्व है, भारत का जो डिटर्मिनेशन है टू डिफेंड इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, it effectively de-risks the chicken's neck factor and as a leverage point for external pressure और कोरेजन। तो यहाँ पे डेटरेंस वैल्यू अब हाई हो जाती है, इकोनॉमिक लाइफलाइन तो बनेगा ही,
45 मिलियन प्लस पॉपुलेशन यहाँ से आ जा सकते हैं इन अनइंटरप्टेड कंटिन्यूअस सप्लाई चेन यहाँ पे देखने को मिलेगी। प्रोटेक्टेड मोबिलिटी होगी। यदि किसी वर्स्ट सर्कमस्टांसिस में मूवमेंट करवाना है मिलिट्री का, तो अंडरग्राउंड आप जा रहे हो, ट्रांजिट कर रहे हो, ऑपरेशनल टेम्पो आपका हाइड है, सैटेलाइट सर्विलांस की नजर से बच सकते हो। सो लॉजिस्टिक स्पीड रैपिड होगी। तो ये डेवलपमेंट थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, आई नो, बट काफी चीजें हमने डिस्कस की हैं। आप सबका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइस। चैनल पे नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।